Hello and welcome everyone to class 10th English class. We are doing chapter 3rd second part, the black aeroplane, and today we will start from page number 38 of your book. So let's get started. In the previous video we learned that when the author entered in a storm, he found another person flying over there, and the person who was flying, that person waved his hand, and on seeing that person, author got courage that he was not alone in that lonely space. There was another person who was with him. So from here we are moving ahead. Follow me, he was saying, follow me. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. तो जब वो दूसरा आदमी देखता है ऑथर को, तो ऑथर कहता है कि वो मुझसे हाथ को वेव करके कहता है कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। और ऑथर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको मालूम था कि मैं खो चुका हूँ और वो मेरी मदद करना चाह रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in the front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया और वो मेरे डकोटा के सामने अपने प्लेन को ले आया ताकि मुझे आसानी हो जाए उसको फॉलो करने में। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और ऑथर कहता है कि मैं बहुत खुश था कि मैं उस अनजान एरोप्लेन के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चल रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और करीब आधे घंटे बाद भी वो स्ट्रेंज एरोप्लेन जो है वो मेरे सामने था उन बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. ऑथर कहता है लेकिन अब जो है मेरे उस प्लेन के जो फ्यूल टैंक था, जो लास्ट फ्यूल टैंक था, उसमें बस उतना ही तेल बचा था कि मैं 5 से 10 मिनट तक ही फ्लाई कर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और अब मुझे फिर से डर लगना शुरू हो गया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन वो फिर जो पर्सन मेरे आगे उड़ रहा था वो अब नीचे जा रहा था और मैं भी उसको उस स्टॉर्म में फॉलो करता चला गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और अचानक से मैं उन बादलों में से बाहर आ गया और मैं अपने सामने देखता हूँ कि 2 स्ट्रेट लाइट्स की मेरे सामने थी। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट। I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. तो वो सामने देखता है तो सामने उसके रनवे रहता है, एक एयरपोर्ट रहता है, और वो अपने आप को अब सेफ महसूस करता है। लेकिन वो अब अपने उस फ्रेंड को देखने की कोशिश करता है, वो उस ब्लैक एरोप्लेन को, उस अंधेरे में जो वो एरोप्लेन उसके साथ उड़ रही थी उसको देखने की कोशिश करता है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देर वॉज नथिंग देयर। लेकिन आसमान में कुछ भी नहीं था और वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। और वो जो एरोप्लेन थी वो अब चली गई थी और उसको अब वो ऑथर कहीं नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो फाइनली वो लैंड करता है और अपने प्लेन से कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। तो ऑथर जो है वो कंट्रोल सेंटर पे जाता है, एक औरत बैठी रहती है वहाँ पे उससे पूछने के लिए कि मैं इस वक्त हूँ कहाँ पे, और वो जो मेरे साथ दूसरा पायलट था वो कौन था, इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो कंट्रोल सेंटर पे जाता है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, और कहता है कि मैं उसकी इन्फॉर्मेशन इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो वो ऑथर की तरफ बहुत ही आश्चर्य तरीके से देखती है और उसके बाद हंसने लगती है। एन अदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। तो वो कहती है एक दूसरी एरोप्लेन, और इस तूफ़ान में कोई दूसरी एरोप्लेन इस रात नहीं उड़ रही थी। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। आप ही की बस वो एक मात्र एरोप्लेन थी जो मैं रेडार पे देख पा रही थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स? हु वॉज द पायलट ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? तो ये सुनने के बाद कि रडार में सिर्फ उसकी ही प्लेन दिख रही थी और किसी की प्लेन नहीं दिख रही थी, ऑथर के मन में अब कई सारे सवाल उठने लगे कि किसने उसकी मदद की कि वो सेफ़ तरीके से लैंड कर पाया, किसने उसकी मदद की कि बिना तेल के उसकी फ़्लाइट उड़ पाई, किसने कौन वो पायलट था, वो कौन स्ट्रेंज पायलट था जो कि उस तूफ़ान में उसके साथ उड़ रहा था बिना लाइट्स के। ये सारे सवाल ऑथर के मन में अब चलना शुरू हो चुके थे। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।